नवप्रणवशोभितं नवकसायखण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदृगञ्जलं दलितवादिपाक्वैभवं शमादिगुणसागरं शरणमेमि रामानुजं येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। कहाँ तक पढ़े थे गत कक्षा में? ये हो गया था संवृतं मातृकं गेयं विवृतं तु द्विमातृकं घोषा वा समृता सर्वे अघोषा विवृता मताः। यहाँ तक हमारे हो गई थी। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? गत कक्षा में ए ओ आई औ पे कि किस में कंठ्य भाग अधिक है और किस वर्ण में तालु अथवा ओष्ठ स्थान अधिक है, क्योंकि एतैतोः कंठ तालु ओदौतोः कंठोष्ठम, इस प्रकार से कहा गया है कि ए और ओ का कंठ तालु है, आई और औ का कंठ ओष्ठ है। तो कितने अंश में कंठ है और कितने अंश में तालु है, इस प्रकार से आया था कि ए और ओ में आधा भाग अर्धमात्रा क्या है, उसमें 1.5 मात्रा ओष्ठ अथवा तालु का है, और जो आधा मात्रा है वह, क्योंकि 2 मात्रा है तो 2 मात्रा में 1.5 मात्रा ओष्ठ और तालु का हो गया, तो बचा हुआ आधा मात्रा किसका हो गया? कंठ स्थान का। और ऐ और औ में जो है 1 मात्रा कंठ का, 1 मात्रा ओष्ठ तालु का, जो हमको उच्चारण से भी स्पष्टतः इस चीज की प्रतीति होती, क्योंकि जब ए और ओ उच्चारण करने में और ऐ और औ उच्चारण करने में हमको भेद दिखाई पड़ता है। और इसमें थोड़ा मजेदार की बात यह कि श्लोक में ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है हमको देखने में, क्योंकि श्लोक क्या है, अर्थमात्रा सुकंठस्य ऐकार रैकारयोर भवेत लिखा गया है, ओकार ओकार, तो ए प्लस वहां पर दोनों में ऐ बनेगा, आप ए करेंगे तब भी ऐ बनेगा। इस श्लोक थोड़ा सा इसमें पाठ भेद भी है, मैंने गत कक्षा में बताया था कि अशुद्धा पाठ चलता है, तो इस प्रकार से अब आज जो है घोषा वा समृता सर्वे अघोषा विवृता मताः, जितने भी समृत है उसके घोष प्रयत्न होते हैं और जितने भी विवृत है उनके अघोष प्रयत्न होते हैं, ये स्पष्ट हुआ था। फिर इसके बाद आ जाते हैं करणम। करण मतलब होता है अभ्यंतर प्रयत्न, जिसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, स्पृष्ट ऐसे स्पृष्ट इत्यादि रूप से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का श्लोक है स्क्रीन पे, यहीं से पढ़ना है ना, स्वराणाम उष्वणाम चैव। यहाँ से पढ़ते हैं, कोई उच्चारण कर लें। जी जी। स्वराणामुष्मणं चैव विवृतं करणं स्मृतं विवृतं करणं स्मृतं तेभ्योऽपि विवृता वेङौ तेभ्योऽपि विवृता वेङो ताभ्यामैचो तथैव च। ताभ्यामैचौ तथैव च। स्पष्ट है कि विवृत, जब हमने बताया घोषा व समृता सर्वे अघोषा विवृता मताः, अघोष को हमने विवृत बताया, मतलब विवार प्रयत्न वाला, विवृत मतलब विवार प्रयत्न वाला। अब यह प्रश्न करते कि किस में अधिक विवृत है और किस में कम विवृत है, क्योंकि हमको अ ई उ रे ए ओ ऐ औ में सबके उच्चारण करने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी में अधिक और किसी में कम जोर लग रहा है। अ ई उ ए ओ ऐ औ मतलब एक कंठ का जो विवार हो रहा है उसमें भेद प्रतीति हो रही है, जैसे इसलिए स्वराणाम उष्मणाम चैव विवृतम करणम स्मृतम। अच्छा, स्वर किसे कहते हैं? स्पष्ट है, स्वर अच अ ई उ रे ए ओ ऐ औ, इनको स्वर कहते हैं। और ऊष्म मतलब यारा लावा, इनको क्या कहते हैं? ऊष्म संज्ञक वर्ण है। तो स्वर वर्ण और ऊष्म संज्ञक वर्ण का प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है। तो
तेभ्योपि विवृता वेंगो ताभ्याम ऐचो तथैव च। अब देखिए स्वर में ही ए ओ ऐ औ आता है, तो फिर भी इन्होंने कहा कि स्वर की अपेक्षा ए और उसकी अपेक्षा ऐ औ में अधिक विवृत है, ऐसा कहा। तेभ्यो भी विवृतो एंग औ, एंग मतलब होता है ए ओ को एंग कहते हैं, ए ओंग सूत्र है तो वहां पर एंग प्रत्याहार बनता है। तो स्वर की अपेक्षा ए ओ में अधिक विवृत है, ऐसा कहने का मतलब क्या है? क्योंकि ए भी स्वर में ही आते हैं, स्पष्ट है। ए ओ ऐ औ यह भी स्वर है, और पहले बता दिया कि स्वर जो है, स्वर का और जो ऊष्म संज्ञक वर्ण है उनका जो कारण है वह क्या है? विवृत है। जब पहले स्पष्ट रूप से बता दिया तो फिर यहाँ कह रहे कि उनसे अधिक, उनसे अधिक मतलब क्या स्पष्ट प्रतीति होती है हमें कि स्वर से व्यतिरिक्त, ऐसा हमें समझ में आ जाना चाहिए। स्पष्ट आपको यहाँ प्रश्न समझ में आ रहा है आपको कि जब स्वर के अंदर ही ए ओ ऐ औ आ रहा है तो पुनश्च फिर तेभ्यः करके उनसे अधिक, उनकी अपेक्षा अधिक, ऐसा अर्थ है तेभ्य का। तो ऐसा अर्थ करने पर क्या लाभ होता है कि ए आ ई उ रिल री इनकी अपेक्षा, स्पष्ट है, क्योंकि ए ओ ऐ औ आज के अंतर्गत ही आते हैं, तो उनसे अधिक ए ओ ऐ औ में है। इसका मतलब क्या कि आ ई उ रिल री में कम जितना विवृत है उससे दुगुना विवृत ए और ओ में है, और उससे भी ज्यादा विवृत ऐ और औ में है। स्पष्ट है आपको? समझ में आ गया? इसमें कोई अधिक विशेष है नहीं, अर्थात अ ई उ रिल में जितना विवृत है उससे अधिक, इसलिए कहा ना तेभ्योपि विवृता वेगो, अर्थात उसको बोलते हैं विवृततर। क्या बोलते हैं? विवृततर। अ ई उ रिल की अपेक्षा अथवा स्वर वर्ण की अपेक्षा ए ओ क्या है? विवृततर है, और ए ओ की अपेक्षा ऐ औ क्या है? विवृततर है। यहां तक स्पष्ट है आपको? तो इस प्रकार से स्वर ऊष्मा के स्थान पर जो भी स्वर और ऊष्मा संज्ञा के वो तो विवृत हो गए, इसमें भी जो विवृत तर है वह है ए ओ ऐ औ, और ए ओ ऐ औ में भी ए और ओ की अपेक्षा ऐ और औ जो है उसमें अधिक विवृत तर है। तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है जेआरएफ में कि इन दोनों, क्योंकि ये जो सापेक्ष शब्द हैं, अधिक कम जितने भी होते हैं सापेक्ष शब्द होते हैं। सापेक्ष मतलब मैंने पहले भी कभी इस क्लास में तो नहीं समझाया। सापेक्ष मतलब जैसे बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, अधिक, कम, ये जितने भी शब्द हैं किसी न किसी चीज की अपेक्षा रखते हैं। यदि हम बोलेंगे कि लंबा डंडा, मतलब अगर हम कहेंगे कि जो 10 हाथ लंबा जो डंडा है, 10 फुट लंबा जो डंडा है वह लंबा है कि छोटा है, कोई यदि कोई प्रश्न करेगा तो स्वाभाविक है किससे लंबा और किससे छोटा, तो किसके लिए लंबा किसके लिए छोटा। यदि हम 5 फुट वाले डंडा उसके सामने रखेंगे तो लंबा हो जाएगा, यदि 15 फुट वाला डंडा वहां सामने ला के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि हम किस में अधिक विवृत है, स्पष्ट है, किस में अधिक विवृत है, इस चीज को दिखाने के लिए कोई ना एक अवधि की आवश्यकता होती है कि इससे अधिक, इससे कम। तो अ और ए में विवृततर कौन है, अथवा ए और औ, देखिए यहाँ पे तो स्पष्ट है क्योंकि अ तो विवृत है, विवृततर नहीं हो सकता, लेकिन ए और औ में विवृततर कौन है? बता सकते? ए और औ देखना है तो विवृततर कौन हुआ? औ। हाँ, अविवृततर हुआ, क्योंकि ए की अपेक्षा विवृततर औ है। तो इस प्रकार से स्वर संज्ञक वर्ण और उष्म संज्ञक वर्ण का जो कारण है वह तो विवृत है, और अब ये विवृततर जो है, अब लोग भट्टोजी दीक्षित जी सिद्धांत को सुनने को नहीं मिलता है ये, तो तेभ्योपि कहा ना, उससे भी अधिक, तो अधिक के लिए हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो विवृततर है, और उसके भी अपेक्षा जो ऐ और जो औ है वो उससे भी ज्यादा विवृततर है। स्पष्ट है आपको? यहाँ तक कोई संशय है? फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे शिक्षा सूत्र भी हमको उपलब्ध है। पाणिनीय शिक्षा सूत्र, जैसे कि पाणिनीय ये तो श्लोकात्मक है, वैसे पाणिनीय शिक्षा भी है कि ईषद विवृतकरणा उष्माणः और विवृतकरणावा विवृतकरणाः स्वराः तेभ्य एओ विवृततरौ ताभ्याम अयौ ताभ्याम आकारः संवृतस्त्वकारः। इस प्रकार से हम ईषद विवृत,
ईषद विवृत किसका है? ऊष्मा संज्ञक वर्ण का ईषद विवृत है, ये स्पष्ट है हमको। उसमें सबसे कम विवृत जो है, अब ये जो भट्टोजी दीक्षित ने जिस प्रकार से लिखा वो पाणिनि शिक्षा जो सूत्रात्मक है उनका अनुसरण किया। तो सूत्रात्मक पाणिनि शिक्षा में क्या कहा है कि ईषद विवृत कर्ण ऊष्माण, ऊष्मा संज्ञक वर्ण का जो विवृत है वो क्या है? ईषद विवृत है। विवृत करणावा अथवा तुम उसको विवृति मानो। और विवृत करणाः स्वराः, जितने भी स्वर वर्ण है उन सबके भी जो है विवृत वर्ण कर्ण होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ऊष्मा संज्ञक का ईषद विवृत, सभी स्वरों का विवृत, ए ओ की विवृत तर, और उससे भी ज्यादा अयो की विवृत तर, और उससे भी ज्यादा आकार, आकार का भी क्या है? विवृत तर है। और जो ह्रस्व आकार है उसका तो संवृत है, वो प्रसिद्ध है। इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा में हमको देखने को मिलता है। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? अब आगे चलते हैं, एक उच्चारण कर लीजिए। अनुस्वारयमानां च नासिकास्थानमुच्यते नासिकास्थानमुच्यते अयोगवाः विज्ञेय अयोगवाः विज्ञेय आश्रयस्थानभागिनः। आश्रयस्थानभागिनः। स्पष्ट है आपको? यहाँ पर भी अब स्थान बता रहे हैं। अनुस्वार यम वर्ण का क्या स्थान है? नासिका स्थान है। और अयोगवाह का जो स्थान होता है, उनका जो आश्रय है वही उनका स्थान होता है। ये आपाततः अर्थ हमको समझ में आ रहा है। इसकी व्याख्या करते हैं। अनुस्वार वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, स्थान मतलब उच्चारण स्थान, तो अनुस्वार वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह है नासिका स्थान। यम वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह है नासिका स्थान। यम मतलब पहले भी बताया था कि वर्गे स्वात्यानां चतुर्णाम पंचमे परे मध्य यमो नाम पूर्व सदृशो वर्ण प्रातिशाख्य प्रसिद्ध। इस प्रकार से सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति है कि यम मतलब होता है, ये हम लोक में इसका प्रयोग नहीं देखने को मिलता है कहीं पर भी। लोक में कोई उदाहरण देके हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क ख जब पंचम वर्ग वर्ण के परे रहते, जब जो उससे पूर्व वाला जो वर्ण है यदि क ख ग घ हो तो वह क्या है? यम कहलाता है। जैसे पलिकनीहि चखनतुः घ्नन्ति, इस प्रकार का उदाहरण दिया है। तो पलिकनीहि कहा, तो पलिकनीहि में अंतिम पंचम वर्ण है न, और न से पूर्व में है क। तो वो जो क वर्ण है, पूर्व सदृश वर्ण जो है, वहां पर जो क है वह क्या है? यम है। ऐसा हमको तो पलिकनी चखनतुः है, तो चखनतु में भी न क्या है? पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण से पूर्व में रहने वाला जो क ख ग घ में से क्या है? ख है। तो वह जो वर्ण है क्या है? यम वर्ण है, जो हमको ऋग्वेद इत्यादि वेदों में दिखाई देता है, लोक में प्रसिद्धि नहीं है। तो यम का भी जो स्थान है वह क्या है? नासिका स्थान है। और अयोगवाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिनः। और अयोगवाह मतलब क्या है? तो योग, तो इसका विग्रह इस प्रकार करते हैं कि युज्यन्ते इति योगाः नाम वर्ण समाम्नाये पाठ योगम प्राप्नुवन्तः। जिन वर्णों का पाठ वर्ण समाम्नाय में हुआ है, क्या? जिन वर्णों का पाठ वर्ण समाम्नाय में हुआ है उसे कहते हैं योगवाह। और जिन वर्णों का पाठ वर्ण समाम्नाय में नहीं हुआ है उनको कहते हैं अयोगवाह। तो वर्ण समाम्नाय में, वर्ण समाम्नाय किसे कहते हैं? तो अ इ उण ऋ ऋक ए ओ ऐ औं ऐ औ चे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, क्या ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है, इन 14 माहेश्वर सूत्र को हम कहते हैं वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय इत्यादि कहते हैं। तो इस 14 माहेश्वर सूत्र में जिन वर्णों का पाठ है उनको कहते हैं, उनको योगवाह कहते हैं। फिर यहाँ प्रश्न आता है कि आ का भी पाठ नहीं है अयुण में, ई का भी पाठ नहीं, किंतु वहां पर अ कहने से 18 प्रकार का आकार हमको समझ में आ जाता है। स्पष्ट है? ई कहने से 18 प्रकार का इकार, मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अनुनासिक, ये सभी भेद से हमको वहां पर समझ में आता है। ये कौमुदी में स्पष्ट होता है ये विषय। तो इस प्रकार से जो जिन वर्णों का पाठ नहीं है, जैसे कि विसर्ग, विसर्ग भी एक वर्ण है, क्या?
विसर्ग भी एक वर्ण है, किंतु विसर्ग का हमें कहीं भी पाठ देखने को नहीं मिलता अक्षर समाम्नाय में। उसी प्रकार अनुस्वार है, अनुनासिक है, यम है, इत्यादि जो भी वर्ण है, ये सब, यम तो चलो पूर्व सदृशत्व न कहने से ऊपर ले भी लें, तो अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय, ये जितने भी हैं, इन सब का कहीं पर भी वर्ण समन्वय में पाठ नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये वर्ण नहीं है? वर्ण तो हैं, किंतु इनका पृथकतया वर्ण समाम्नाय में पाठ नहीं है। तो इनको कहते हैं अयोगवाह वर्ण। स्पष्ट है? योगवाह वर्ण और अयोगवाह वर्ण। तो ऊपर कहा अनुस्वार और जो यम, ये दो वर्ण है, यह भी अयोगवाह है, किंतु इनका स्थान फिक्स है। ये भी अयोगवाह है, लेकिन इनका स्थान निश्चित है, नासिका स्थान है। किंतु जो अन्य अयोगवाह हैं, वो तो क्या है, आश्रय स्थान भागिनः। वो सब क्या है, अपना जो आश्रय है, अयोगवाह वर्ण का जो स्वकीय आश्रय है, उस आश्रय का जो स्थान है, वही स्थान उसका हो जाता है। जैसे कि रामः है, तो रामः में जो विसर्ग है, वो विसर्ग किस पर आश्रित है? राम में मकारोत्तरवर्ती जो अकार है उस पे आश्रित है। तो अकार का जो स्थान होगा, विसर्ग का भी वही स्थान होगा। अर्थात अकार का कंठ स्थान है, तो विसर्ग का भी कंठ स्थान होगा। स्पष्ट है? तो यद्यपि अनुस्वार और जो यम है, ये भी आश्रय स्थान भागी हैं, अनुस्वार और जो, किंतु उसमें एक नासिका स्थान अधिक आ जाता है। जैसे कि विसर्ग का अधिक स्थान, जितने इतना स्पष्ट हो जाइए कि किसी भी वर्ण का स्वतंत्र रूप से नासिका स्थान नहीं होता। जब तक कंठ, तालु इत्यादि का सहकृत न हो, इनका सहयोग न हो, वर्ण का उच्चारण हो ही नहीं सकता। बिना मुख का केवल नाक से वर्ण का भी उच्चारण नहीं हो सकता। फिर भी इन्होंने लिखा है कि अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थान मुच्यते। अनुस्वार और यम का क्या है, नासिका स्थान है। ये तो संभव ही नहीं है कभी। तो हमें क्या समझना चाहिए इससे, कि नासिका स्थान अधिक है। जिस प्रकार से ए में क्या है, ए दैतो कंठ तालु, कंठ और तालु दो दो स्थान है, मतलब एक स्थान अधिक है। उसी प्रकार से इनका भी अनुस्वार भी क्या है, नासिका स्थान अधिक है। तो अधिक तो नासिका स्थान, तो दूसरा स्थान क्या है उनका, तो अयोगवाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिनः। अनुस्वार भी अयोगवाह है, यम भी अयोगवाह है, किंतु अयोगवाह का जो आश्रयभूत जो स्थान है, वह स्थान होता हुआ नासिका स्थान अधिक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि देवां इह कहा, क्या देवां इह में हमने क्या, किस चीज का प्रयोग किया, अनुनासिक का प्रयोग किया अथवा अनुस्वार का प्रयोग किया। देवां अस्ति मातय मधुमाओ अस्तु सूर्य है, मधुमान अस्तु सूर्य है, तो मधुमाओ अस्तु सूर्य में हमने जो अनुस्वार का जो प्रयोग किया वहां पर, अथवा संस्कर्ता लीजिए, जो प्रसिद्ध उदाहरण है, संस्कर्ता में जब अनुस्वार वाला देखने को मिलता हमें, तो संस्कर्ता में अनुनासिक तो है उसका स्थान, लेकिन उसका कंठ स्थान भी है, क्योंकि अयोगवाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिनः। तो जो अयोगवाह वर्ण है उन सब का, तो थोड़ा सा हमको श्लोक को ना उल्टा करके पढ़ते तो हमें स्पष्ट रूप में समझ में आता। पहले नासिका स्थान बता दिया, फिर अयोगवाह कर दिया, तो थोड़ा उल्टा करके पढ़ते हैं कि अयोगवाह विज्ञेय आश्रय स्थान भागिनः अनुस्वारयमानां च नासिका स्थान मुच्यते। इससे पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा समझ में भी आएगा कि अयोगवाह जितने भी वर्ण हैं, अयोगवाह मतलब क्या, अनुस्वार, अनुनासिक, जिह्वा मूल्य, उपत्मानीय और यम, ये जो वर्ण है, ये वर्ण क्या है, अयोगवाह हैं। और संपूर्ण अयोगवाह वर्ण का जो स्थान है, वो उसका क्या स्थान होता है, आश्रय का जो स्थान है वही उनका स्थान है। यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ तक स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है कि विसर्ग जिस वर्ण के साथ संयुक्त है, उस विसर्ग का भी वही स्थान है। अनुस्वार जिस वर्ण के साथ रह रहा है, उस वर्ण का स्थान भी, अनुस्वार का भी वही स्थान है। तो उपत्मानीय, जिह्वा मूल्य जिस वर्ण के साथ रह रहा है, उस वर्ण का जो स्थान है वही स्थान इसका भी है। किंतु अनुस्वार यमानां च तत्त स्थान होता हुआ भी अनुस्वार और यम का एक और स्थान अधिक है, वह है नासिका।
ठीक है। तत्त स्थान होता हुआ भी एक और स्थान अधिक है, वह है नासिका। तो यहाँ तक स्पष्ट है आपको कि अनुस्वार का जो है, जैसे कि अनुस्वार जितने भी होते हैं या तो कंठनासिक होते हैं, अथवा तालुनासिक होते हैं, अथवा मूर्धानासिक होते हैं, अथवा दंतनासिक होते हैं, क्योंकि इनका अपना आश्रय स्थान वाला भी तो चाहिए। आश्रय स्थान होता हुआ प्लस नासिका स्थान है। तो यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ किंचित थोड़ा मतभेद है श्लोक में, फिर उच्चारण करते हैं। अलाबुवीणा निर्घोषो अलावुवीणा निर्घोषो दन्तमूलस्वरानुगः दन्तमूल्यस्वरानुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं रोषससेषु च नित्यं ह्रोः सशसेषु च स्पष्ट है। अब यहाँ सशसेषु च शशेषु च। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो है कि यहाँ पर दंतमूल बता दिया है। यहाँ पर अनुस्वार का जो है दंतमूल बता दिया है ऊपर श्लोक से, और यहाँ पे भेद है। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना भी चाहिए कि ये जो श्लोक है संपूर्ण लौकिक प्रयोग के लिए नहीं है, ये किसी वैदिक विशेष मंत्र प्रयोग के लिए प्रकृत स्वर का रचना की गई है। लोक में ऐसा प्रयोग हमको देखने को नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार यहाँ कहा है कि अलाबुवीणा निर्घोष दंतमूल स्वरानुग, स्वरानुगः मतलब स्वराननु भी है और स्वरानुगः दोनों हमको प्रयोग देखने को मिलता है। तो स्वरानुगः मतलब क्या? स्वराम अनुगच्छन, मतलब स्वर के पीछे चलने वाले अनुस्वार जो वर्ण है वह अनुस्वार ह, हकार, रेफ, शकार, तीन प्रकार के सकार में हमें किस प्रकार का उच्चारण करना चाहिए? दंत मूल्य वाला उच्चारण करना चाहिए। अब ये उच्चारण कैसा होता है वो भी स्पष्ट नहीं है, तो इन्होंने उदाहरण के लिए दिखाया कि अलाबु बीणा निर्घोषः, जिस प्रकार से अलाबु बीणा एक वाद्य विशेष है, बीड़ा में भी कई सारी प्रजातियां होती है, जिनमें से एक अलाबु से, मतलब अलाबु एक मटेरियल है, अलाबु से बनी हुई जो वीणा है, वह वीणा जिस प्रकार के ध्वनि करती है उस ध्वनि को दंत्य मूल कहते हैं। मतलब वो दंत्य मूल प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करती है अलाबु वीणा। तो अलाबु वीणा जिस प्रकार से दंत मूल्य रूप से ध्वनि निकालती है, उसी प्रकार से अनुस्वार का भी उच्चारण करना चाहिए। तो हमको क्या, पहले श्लोक में हमने क्या बोला कि अनुस्वार का तो नासिका स्थान है, अब यहाँ पर आ गया दंत मूल, तो दोनों में विप्रतिपत्ति है। तो इस विषय के लिए हमको कौंडिन्य न्याय शिक्षा करके अपर शिक्षा, कई सारे शिक्षा ग्रंथ है, पाणिनि शिक्षा, नारदीय शिक्षा, आपिशाली शिक्षा, तो ऐसे कौंडिन्यायन शिक्षा है। तो वहाँ से लिया गया है कहीं ना कहीं ये विषय, क्योंकि उस शिक्षा में इस विषय का विस्तृत रूप में हमें वर्णन प्राप्त होता है। तो इनका सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि जो अनुस्वार है, हकार, रेफ और तीन प्रकार के जो शकार हैं, उनमें जो अनुस्वार का जब हम प्रयोग करते हैं तो नित्यम ही हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? दंत मूल्य वाला उसमें हमको प्रयोग करना चाहिए। तो दोनों श्लोक में हमको विप्रतिपत्ति दिखाई देती है। विप्रतिपत्ति मतलब मतभेद। तो दोनों श्लोक में मतभेद दिखाई देने पर भी इसका समाधान इस प्रकार से किया जाता है कि ये जो श्लोक हैं किसी स्थान विशेष के लिए अथवा किसी वेद विशेष के लिए कहा गया होगा। लोक में ऐसा प्रयोग नहीं दिखता। लोक में जो ऊपर वाले श्लोक के जो प्रयोग बताए थे वही प्रयोग उचित है लोक में, यह नीचे वाला प्रयोग उचित नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट है आपको। तो इनका जो उदाहरण है जैसे कि संहति, संरंभः, वंशः, धनुषी, कंसः हमको देखने को मिलता है। तो कंसः में यहाँ पर प्रश्न क्या है? कंसः उच्चारण करते वक्त हमको नाक से नहीं, दांत से कंसः, कैसे? कंसः, धनुषी, वंशः, संहति, संरंभः, इस प्रकार से हमको उच्चारण करना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं ये उदाहरण पहले श्लोक में भी घटता है, जहाँ जहाँ पर
अनुस्वार का प्रयोग हुआ। जैसे कि हम संहति, संरंभः, वंशः, धनुंषि, कंसः इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो इस श्लोक के आधार पर कंसः प्रयोग नहीं होता है, कंसः प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं नकार की तरह। क्योंकि दंत मूल करना हमको, तो कंसः इस प्रकार का उच्चारण होना चाहिए। अब ये किसी वेद विशेष को लेकर कह रहे होंगे, ये तो हमें पता नहीं किस विषय को लेकर कह रहे, लेकिन दोनों श्लोक में यह मतभेद हमें स्पष्ट ही रूप में प्रतीति होती है। तो यहाँ तक स्पष्ट है, हमको आगे बढ़े। आचार्य जी 2-3 शब्द बता दीजिए ताकि उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, आप लिख सकते अभी हैं। आपने बहुत जल्दी जल्दी बोल संहति, दिए। संहति, संहति संहति, और संरंभः, सम संरंभः, ब्रह्मः, वंशः, वंशः, धनुषि, धा दीर्घ उ के ऊपर बिंदी, धनुषि, कंसः, धंसः, कंसः, कंसः, कंसः कृष्ण जी का मामा कंस, कटोरे को ही कंस बोलते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। तो स्वर के पीछे आने वाले अनुस्वार हकार, रेफ और शश उत्तरवर्ती होने पर तो सदा दंत मूल स्थान और लौकी वीणा के ध्वनि के तुल्य ध्वनि वाला बनाकर उच्चारित करना चाहिए। स्पष्ट है आपको ये? जी, अब आगे वाले श्लोक है। अनुस्वारे विवृत्यां तु, अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे क्षाक्षरत्वये, विरामे चाक्षरद्वये, द्विरोष्ठ्यौ तु विगृह्णीयात्, विरोष्ट्यौ तु द्विरोष्ठ्यौ विगृह्णीयाद्, तु विगृह्णीयात् यत्रोकारवकारयोः। यत्रोकारवकारयोः। ठीक है, तो अब हमको उच्चारण करना सिखा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा शास्त्र है तो हर एक वर्ण का किस तरीके से उच्चारण करना है ये हमें सिखाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वकार, देखिए हम लोक में ना आजकल बहुत बड़ा ये भेद नहीं कर पाते हैं, ब और व में भेद नहीं कर पाते हम। मतलब वंशी वाला और बकुला वाला, तो दोनों में एक ब है, प फ भ भ वाला ब, एक य व र ल वाला व है। तो दोनों में भेद क्या है वो भी यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अनुस्वारे विवृत्याम, तो अच्छा विवृत्ति मतलब बता सकते कोई? विवृत्ति 2-3 बार आ चुका पहले भी इसी कक्षा में। जब दो स्वर वर्ण आमने सामने होते हैं, दो स्वर वर्ण सम्मुखस्थ होते तो बीच में एक विराम दिया जाता है, जो विसर्ग का भी एक भेद है कि क्या था, गतिरष्ट विधोष्मणः में वहाँ पर आया था, अनुस्वार विवृत्तिश्च करके आया था। तो विवृत्ति मतलब मैंने बताया था कि जब दो अच के बीच में, जैसे कि देवा इह है, देवाह इह है, तो विसर्ग का जब लोप बन गया तो यजुर्वेद में खंडकार लग जाता है, वैसे जगह पर शुक्ल यजुर्वेद में खंडकार, देवा इह ऐसा हो जाता वहां पर, तो उसको कहते हैं विवृत्ति। स्पष्ट है? जब दो अच विसर्ग का लोप होकर, कब किस अवस्था में विसर्ग का लोप हुआ हो? जब आमने सामने दो अच हो और विसर्ग का लोप हुआ हो, जैसे हर इह, हरिया तो नहीं, देवा इह है, तो देवा इह में जिस प्रकार से, तो उसको हम कहते हैं विवृत्ति। तो अनुस्वार में, स्पष्ट है आपको? अनुस्वार में, विवृत्ति में और विराम स्थल में, कहाँ पर? जब अक्षर द्वय विराम स्थल में, और वहाँ पर क्या करना चाहिए? द्विरोष्ठौ तो विकरणीया, दोनों होठ का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ ओष्ठौ है, तो यहाँ ओष्ठ्य भवा ओष्ठ्यम नहीं है, स्वार्थ में यह प्रत्यय हुआ है। स्पष्ट है आपको? जी,
तो स्वार्थ में यत प्रत्यय हुआ, तो जिस प्रकार दंत्य का अर्थ क्या होता है, दंत में होने वाला दंत्य ऐसा अर्थ है, तो उस प्रकार से यहाँ पर अर्थ ओष्ठ में होने वाला ऐसा अर्थ नहीं है, ओष्ठ का अर्थ ओष्ठ ही है। स्पष्ट। स्वार्थ में यत प्रत्यय हुआ, स्वार्थ में यत प्रत्यय का मतलब होता है कि अर्थ का परिवर्तन नहीं होता। ओष्ठ शब्द का जो अर्थ है, ओष्ठ शब्द का भी वही अर्थ है। स्पष्ट है आपको? तो जिस प्रकार से ओकार का उच्चारण करिए, ओकार का उच्चारण करने के लिए हमको दोनों होठ को अलग करना पड़ता है गोलाकार में। स्पष्ट है? दोनों होठ को हमको गोलाकार में करना पड़ता है। उसी प्रकार से अनुस्वार में भी होठ उसी प्रकार का होना चाहिए, विवृत्ति में भी उसी प्रकार को हमें रखना है, और जब अक्षर द्वय का विराम हो वहां पर भी उसे हम करना चाहिए, जिस प्रकार से ओकार और वोकार, वकार को हम करते हैं, जैसे कि ओ और व का उच्चारण करिए। एक ब, जब हम दोनों ओष्ठ को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा ब, प फ ब वाला ब। दोनों का स्थान ओष्ठ है, व का स्थान भी ओष्ठ है और ब का स्थान भी, अर्थात पवर्ग में आने वाला जो बकार है उसका स्थान भी ओष्ठ है, और यवर वाला जो व है उसका स्थान भी ओष्ठ है। दोनों का स्थान ओष्ठ है तो उच्चारण तो एक ही होना चाहिए, फिर तो तरीका भी एक, लेकिन थोड़ा सा भेद। ओष्ठ स्थान होने पर भी, एक तो दंतोष्ठ है, दंत अधिक है, उसका वो अलग विषय है। दोनों ओष्ठ होने पर भी एक में ओष्ठ को चिपकाया जाता है और एक में ओष्ठ को अलग किया जाता है। जब बकार का उच्चारण करते हैं तो दोनों ओष्ठ को चिपकाया जाता है ना, बकुला कहते हैं, बकुलाभिराम। और जब हम व कहते हैं तो वहां पर उनको अलग किया जाता है, अर्थात व उच्चारण करते हैं, विवृति बोलते हैं। तो अनुस्वार में भी ऐसा करना चाहिए, जिस प्रकार हम उदाहरण दे सकते हैं कि अम्हः न सिंहः हंसः अम्हः। स्पष्ट है आपको? अन्नः, तो अ ऊपर बिंदी ह लिख दीजिए, अम्हः हो गया। और सिंह में भी क्या है, सिम्हा नहीं कर सकते हम लोग, सिम्हा नहीं होता, सिंहा होठ को चिपकाना नहीं है, ठीक है। हंसा, हमसा नहीं होता, हमसा हम बहुत जगह हिंदी में वैसा हमसा प्रयोग करते हैं आजकल लोग में, वो अशुद्ध है। हंसा मतलब हम होठ को चिपकाना नहीं है। तो द्विरोष्ठ तो विग्रह नहीं आता है ना, दोनों होठ को ग्रहण करना चाहिए वहां पर। तो जिस प्रकार से ओकार और वकार का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से अनुस्वार, विवृति इत्यादि का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। तो स्पष्ट है आपको? तो विवृति के ऊपर थोड़ा कहते हैं, विवृति 4 प्रकार की होती है। तो नारदीय शिक्षा में एक श्लोक आता है, यदि आप पढ़ना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ये पाठी शिक्षा का विषय नहीं है। तो यहाँ पर पाकवती, रस्वा, दीर्घवृत्ता, पिपीलिका, ये 4 प्रकार की विवृतियां होती है। जान नीचे काम आ जाएगा। एक है पाकवती, एक क्या है, एक है पाकवती, एक है रस्वा, एक है दीर्घवृत्ता और एक है पिपीलिका। इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो विवृति रस्वा, एक का उदाहरण मिलता है, राम आगच्छति। तो ये भेद किस प्रकार से किया गया है कि एक में पूर्व वाला रस्व है, दूसरा वाला दीर्घ है। एक में पूर्व वाला रस्व है और पर वाला भी रस्व है, और एक में पूर्व वाला दीर्घ है और पर वाला भी दीर्घ है, और एक में पर वाला दीर्घ है और पूर्व वाला, मतलब पूर्व वाला दीर्घ है और पर वाला रस्व है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की विवृत्ति होती है। क्यों ऐसे? कि विवृत्ति मतलब क्या, 2 अच को आमने सामने रखना। जब 2 अच को आमने सामने हम रखेंगे, आवाज नहीं आ रहा है। अब ध्वनि आ रही है? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। वो कॉल आ गया ना, तो नेट कनेक्शन। स्पष्ट है? तो जब अच को आमने सामने रखेंगे तो 4 प्रकार का तो दिखेगा ही हमें, क्योंकि अच रस्व दीर्घ होते हैं। तो इधर पूर्व में रस्व, पर में रस्व, पूर्व में रस्व, पर में दीर्घ, पूर्व में दीर्घ, पर में भी दीर्घ, और पूर्व में दीर्घ, पर में रस्व। इस प्रकार से 4 प्रकार की विवृत्ति होती है।
तो एक जो था एक वत्सानुसृता विवृत्ति, जिसको हम पाकवती भी कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वत्सानुसृता विवृत्ति मतलब होता है कि पूर्व में ह्रस्व और पर में दीर्घ, जैसे कि राम आगच्छति है, क्या राम आगच्छति, तो वहां पर भी राम आगच्छति का उच्चारण करते समय ओष्ठ को जोड़ना नहीं है। राम आगच्छति, वहां पर थोड़ी देर हमको विश्राम लेनी है दोनों वर्ण के उच्चारण के बीच में। और दूसरा है कि एक वत्सानुश्रिता था, एक था वत्सानुसारिणी, उसे क्या कहते हैं, वत्सानुसारिणी, जिसको बोलते हैं पूर्व में दीर्घ हो और पर में ह्रस्व। पहले क्या था, पूर्व में ह्रस्व और पर में दीर्घ था, और इसमें है पूर्व में दीर्घ और पर में ह्रस्व, जिसको हम कहते हैं वत्सानुसारिणी। यदि आवश्यक है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ये विषय थोड़ा सा याद करने में कठिन होगा। तो एक है देवा इह, इसका उदाहरण है। और एक आता है पाकवती, पाकवती मतलब जहां पर दोनों ह्रस्व है, जैसे कि देवा इह, पहले था देव शब्द का बहुवचन वाला रूप था तो देवा इह था, अभी एक वचन वाला रूप है देवा इह। और आता है पिपीलिका, पिपीलिका मतलब होता है पूर्व में भी दीर्घ और पर में भी दीर्घ, जैसे कि देवा आयांतु, स्पष्ट है, देवा आयांतु। तो इस प्रकार से यहाँ पर सर्वत्र क्या करना चाहिए, हमको द्विरोष्ठ करना चाहिए, स्पष्ट है, इत्यादि सर्वत्र स्थल में हमें द्विरोष्ठ करना चाहिए। और जहां पर विराम हो, जहां पर विराम हो, जैसे कि हम कोई वाक्य की पूर्ति कर रहे, वाक्य समाप्त हो गया, वहां पर विराम हमें लेना है, तो वहां पर भी द्विरोष्ठ हमें करना चाहिए। यानी हमें अक्षरद्वये, अक्षरद्वये मतलब होता है जब संयुक्त अक्षर, अक्षरद्वय का संयुक्त अक्षर ही पढ़े हमने, अक्षरद्वय का मतलब जब संयुक्त अक्षर हो वहां पर भी हमें द्विरोष्ठ का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ तक स्पष्ट है आपको। तो कहते हैं कि जिस प्रकार वकार और ओकार के उच्चारण के लिए होठों को 2 बार व्यापृत करें, व्यापृत मतलब व्यापार वाला हम जब करते हैं, उसी प्रकार अनुस्वार विवृति विराम और व्यंजन द्वय, अनुस्वार अनुस्वार है, विवृति विवृति विराम विराम और व्यंजन द्वय मतलब अक्षर द्वय ऊपर कहा है, व्यंजन द्वय मतलब संयुक्त अक्षर को 2 होष्ठ्य स्वर के बीच में आने पर उन दोनों ओष्ठ्य स्वर के उच्चारण के लिए होठों को 2 बार व्यापृत करें। तो यहां तक स्पष्ट है आपको। अब आते हैं कि जब हम वर्ण का उच्चारण तो हमने कर लिया, लेकिन वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से करें तो हमने बता दिया सामान्यतः। एक और नियम है वर्ण का उच्चारण करने के लिए जो बता रहे हैं कि कोई पढ़ेंगे श्लोक, अनम्यूट कर लीजिए। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, व्याघ्री यथा हरेन् पुत्रान्, द्रष्टाभ्याम, हरेण नहीं हरेत, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान्, द्रष्टाभ्यां न च पीडयेत, द्रष्टाभ्यां न च पीडयेत्, भीता पतन भेदाभ्याम, भीतापतनभेदाभ्यां तत्वत् वर्णान् प्रयोजयेत। तत्त्ववर्णान् प्रयोजयेत्। तो बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर प्रयोग करें कि वर्ण का उच्चारण हमें कैसे करना, एकदम दबा के भी नहीं करना और एकदम सूक्ष्म रूप से भी नहीं करना। तो कैसे करना है, अच्छा, व्याघ्री मतलब होता है, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, और व्याघ्री मतलब होता है कोई बाघ का जो स्त्रीलिंग है उसका हम व्याघ्री कहते हैं। तो जिसको हम बिल्ली भी कह सकते हैं, क्योंकि बाघ और बिल्ली एक ही प्रजाति की है, बाघ और बिल्ली एक ही प्रजाति के। तो जो उदाहरण हम बाघ के लिए देते हैं, मतलब व्याघ्री के लिए जो उदाहरण देते हैं हम, वो उदाहरण हम बिल्ली से भी हम ले सकते हैं। जो गुण धर्म बाघ में होता है वही गुण धर्म बिल्ली में भी, बिल्ला में भी, दोनों में होता है, वो चीज स्पष्ट है। तो हम बाघ को तो प्राय सब लोगों ने नहीं देखा होगा, तो बिल्ली को तो हम देख ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम व्याघ्री शब्द से हम बिल्ली को भी ले रहे, तो ही यहाँ पर स्पष्ट होगा, क्योंकि उदाहरण ऐसा होना चाहिए जो सबको समझ में आए। अब तो यहाँ पर क्या कि वर्ण का उच्चारण कैसे करना चाहिए। अब जब वो
कोई माता, हमने ये तो सब सुने ही है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति इत्यादि हम सुनने को मिलता है। तो माता को बहुत सारे पुत्र के प्रति स्नेह होता ही है। तो हमें ये सब देखने को बहुत अच्छा में मिलता है। जो बिल्ली होती है और जो व्याघ्री होती है, वो अपने बच्चे को किससे, अपने दंष्ट्र से, दंष्ट्र मतलब होता है जो तीक्ष्ण जो दांत होता है उससे पकड़ती है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये तो आता ही होगा ना कि उनको बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, कोई हमारे दांत से पकड़ेगा तो दर्द तो होगा ही, लेकिन नहीं, वो माता है, वो तो इतना तो समझ सकती है। तो जिस प्रकार से वहाँ उसको डर है कि वो कहीं इधर उधर गिरे नहीं, तो उसको पकड़ लेती है कि पतन भेदा भीता पतन भेदाभ्याम, पतन और अलग, गिर ना जाए अथवा अलग ना हो जाए इत्यादि कई सारे भय से व्याघ्री हरित मतलब चुरा ले, ऐसा अर्थ नहीं है, वो ले जाती है, सामान्यतः ये अर्थ है। तो स्थान तत्त स्थान में शब्द का अर्थ देखकर हमें लगाना चाहिए। हरित का हरण करना मतलब चुराना, ये अर्थ समझ में आता है। व्याघ्री अपने पुत्र को क्यों चुराएगी, वो तो लेके ही जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पर। जब व्याघ्री अथवा बिल्ली ले जाती है तो किस प्रकार से ले जाती है, अपने जो दाढ़ होती है, ड्रंस्टर जिसे कहते हैं, उससे पकड़ के ले जाती है। तो उसको दर्द नहीं होता, नहीं, क्यों, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीड़येत, तो वो दंष्ट्र के द्वारा पीड़ा नहीं पहुंचाती उसकी माँ, जिस प्रकार, क्यों, भीताः पतन भेदाभ्याम, वो पतन और भेद के भय से, वो उसको पता है ना कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो गिरेगा, तो किस प्रकार से पकड़ती है, जिस प्रकार से उसको दर्द ना हो, उसी प्रकार से वर्ण का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर वो अधिक जोर से दबा देगी तो फिर उसको दर्द हो जाएगा, वो दबाएगी नहीं तो फिर नीचे गिर जाएगा। तो वो बुद्धि लगाती है कि किस प्रकार से पकड़ना है, उसी प्रकार से हमें भी वर्ण का उच्चारण करना चाहिए कि बच्चे के पतन और छेदन के डरती हुई व्याघ्री जैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने दाढ़ों से हल्के रूप में पकड़कर इधर उधर ले जाती है, दाढ़ों की पकड़ को शिथिल करके गिरने भी नहीं देती, दाढ़ों की पकड़ को अटी कठोर करके दाढ़ों से उनको पीड़ित भी नहीं करती, उसी प्रकार से वर्णों के उच्चारण करने वालों को भी कर्णों को ज्यादा शिथिल रूप में भी नहीं, ज्यादा दृढ़ रूप में भी नहीं, समुचित रूप में प्रयुक्त करके वर्णों को उच्चारित करना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये उदाहरण देके जो इन्होंने समझाना, ये श्लोक कहना क्या चाह रहे हैं कि वर्ण का उच्चारण हमें एकदम शिथिल रूप में भी नहीं करना चाहिए और अधिक दृढ़ रूप में भी नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये शिथिल रूप में करेंगे तो स्पष्ट समझ में नहीं आता है, और जब दृढ़ रूप में करें तो कहीं ना कहीं हमारा चरित्र हनन इत्यादि कहीं ना कहीं तो ये कारण बनता ही है। इसलिए आगे पाणिनि शिक्षा में ये श्लोक आते हैं, माधुर्यम स्वर व्यक्ति ही करके, कि स्वर हमारे वर्ण उच्चारण कैसा होना चाहिए, माधुर्य होना चाहिए। गीत कैसा पाठ करना चाहिए, मतलब किसको पाठक अधम कहा गया है, किसको पाठक श्रेष्ठ कहा गया है, वो सब पाणिनि शिक्षा में आगे आएगा इसी ग्रंथ में। तो कहीं ना कहीं उससे भी मेल खाती है ये विषय कि वर्ण का उच्चारण जो है हमें समुचित रूप से करना चाहिए, स्थान देकर हर चीज को समझते हुए वर्ण का उच्चारण, मतलब कहाँ पर उच्च स्वर करना है, कहाँ पर नीचे स्वर करना है। जिस प्रकार व्याघ्री अपनी बुद्धि लगाकर ये सब चीज करती है, उसी प्रकार से हमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये सब देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ तक स्पष्ट है। अब ये जो श्लोक है, ये आगे वाला श्लोक लोक के लिए उपयोगी नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये केवल ऋग्वेद के लिए ही है ये श्लोक, ये केवल ऋग्वेद के लिए। हाँ, लोक में भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन ऋग्वेद के लिए, ये जो उदाहरण दिया है ना श्लोक में, खे अरा इव खेदया, ये ऋग्वेद में ही हमको देखने को मिलता है, अथवा कृष्ण यजुर्वेद भी हम कह सकते हैं। तो आगे चले हम, तो करिए, यथा सौराष्ट्रिका नारी, यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रं इत्यभिभाषते, तक्रम इत्यभिभाषते, नहीं तक्रम नहीं बोलना है, फिर अनर्थ हो जाएगा, तक्रं इत्यभिभाषते, तक्रम इत्यभिभाषते, क्योंकि ये उदाहरण दिया है, तक्रों करके दिखाना कि सौराष्ट्र का एवं रंगा प्रयोक्तव्याः,
एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः खे अरां इव खेदया। खे अरां इव खेदया। हाँ, तो खे अरां इव खेदया इस अर्थ से कोई लेन देन नहीं है। अब यहाँ बता रहे हैं कि हमको रंग का प्रयोग कैसे करना चाहिए, रंग का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये बता रहे हैं। तो रंग मतलब होता है अनुनासिक, स्पष्ट है। पहले रंग को समझने से पहले समझते कि जो नकार होते हैं, जिस प्रकार रेफ के 4 भेद होते हैं वैसे नकार के भी 4 भेद होते हैं। रेफस्य, अच्छा रेफ का तो 3 भेद होते हैं। रेफस्य त्रिविधा गति ही हम कहते हैं। अचाम दृष्ट्वा अधो याति हलष्टो परिगच्छति अवसाने विसर्गस्यात् रेफस्य त्रिविधा गति, उस प्रकार से हम कहते हैं। तो वैसे जो नकार है वह भी 4 प्रकार का होता है। तो आप एक श्लोक लिख सकते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, नकार स्वर संयुक्त चतुर्युक्तो विधीयते रेफो रंगश्च लोपश्च अनुस्वारोऽपि च क्वचित। तो ऊपर लाइन से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे लाइन में लेके नकार के 4 प्रकार के भेद होते हैं। अर्थात नकार है तो ठीक है, लेकिन नकार को हम 4 रूप में हम देखते हैं। एक है रेफ, एक क्या है, रेफ। जो नकार है और जिस प्रकार हमने कहा था ना, ऊष्म जो वर्ण है उनकी 8 गति होती है, कहीं सा शा शा रेफ इत्यादि बन जाते हैं। उसी प्रकार से नकार की भी जो है 4 गति है। एक है रेफ, नकार क्या बन जाता है, रेफ बन जाता है। दूसरा बन जाता है रंग बन जाता है। तीसरा क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। चौथा जो है अनुस्वार बन जाता है। तो यदि पूर्व में स्वर हो तो जो नकार है 4 प्रकार का हो जाता है। तो हम एक एक का उदाहरण देखते हैं कि नकार जब रेफ बनता है, जैसे कि आह रहा है, क्या है, आह रहा है। आह रहा मतलब दिन दिन प्रत्येक दिन आह रहा प्रयोग करते हैं। तो वहां पर शब्द है अहन, क्या शब्द है, अहन। तो अहन शब्द को ही रेफ होकर आह रहा ऐसा बन जाता है। तो स्पष्ट है। तो जो नकार है वह रेफ में चेंज हो गया, आह रहा बना। तो कहीं पर लोप ही हो जाता है, जैसे मति शब्द है, तो मन धातु का, मति शब्द में मन धातु से कितिन प्रत्यय होकर मति बनता है। क्या, मन धातु है, कितिन प्रत्यय होकर क्या बन जाता है, मति शब्द बनता है। तो मन ती में नकार का लोप हो जाता है। यहाँ तो क्या हो गया, एक लोप हो गया। और दूसरा है कि कहीं पर अनुस्वार अमांस्त है, क्या है, अमांस्त, अमन त है, तो वहां पर क्या बन जाता है, अमांसता, मतलब संस्कर्ता, ये भी हम ले सकते हैं। और जो चौथा है जिसको हम रंग कहते हैं, वो केवल प्राय वेद में ऐसे देखने में होता है, जैसे नाभ्या आसेत अंतरिक्षम शिष्णुते समर्थता लोका अकल्पयन्न, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो लोका में जो ये प्रयोग करते हैं, शायद कृष्ण यजुर्वेद में है ऐसा, नाभ्या आसेत अंतरिक्षम शिष्णुते समर्थता पत्म्यां भूमे दिशास्तोत्र तथा लोका गु अकल्पयन। कृष्ण यजुर्वेद में लोका गु अकल्पयन देखने को मिलता है। तो वहां से हम उदाहरण नहीं ले सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में जब उच्चारण करते हैं तो लोका अकल्पयन, यदि कोई यजुर्वेदी है तो समझ सकते हैं। तो लोका अकल्पयन वहां पर प्रयोग करते हैं। तो वहां पर लोका का प्रयोग कैसे करना है, तो लोका में जो ऊपर चंद्रबिंदी लगी हुई है उसको हम कहते हैं रंग, जो एक कहीं ना कहीं लोकान अकल्पयन है। अर्थात ब्रह्मा जी ने लोक, क्योंकि नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से तत्त स्थान की उत्पत्ति हुई है, तो इस प्रकार से लोकान अकल्पयन, लोक की कल्पना की। तो यहाँ पर जो लोकान है तो द्वितीय विभक्ति के तृतीय वचन बहुवचन है। तो बहुवचन है तो लोकान होना चाहिए था। तो जो नकार है रंग में परिणत हो गया वेद में। तो लोका अकल्प, लोक में ऐसा प्रयोग नहीं होता है, लोका नकल्पय नहीं होगा लोक में तो, लेकिन वेद में ऐसा होता है। ये जो रंग वर्ण है केवल हमको वेद में देखने को मिलता है कि जो लोका अकल्पयन जो हो गया, वहाँ लोका का उच्चारण कैसे करना है, लोका का उच्चारण कैसे करना है, ये प्रश्न समझ में आ गया आपको। तो उसके उत्तर रूप में यह श्लोक है, यथा सौराष्ट्रिका नारी। अच्छा, सौराष्ट्र, सुराष्ट्र किसे कहते हैं, किसी को कोई जानते हैं, संस्कृत नाम है सुराष्ट्र। राजकोट वाला जो एरिया है गुजरात का, उसको बोलते हैं राजकोट, जी पोरबंदर, द्वारका। हाँ, तो द्वारका जो गुजरात का, शंकराचार्य पीठ है, जी जी द्वारका पीठ। धन्यवाद जी। तो एक कोई गुजरात का जो स्थान विशेष है उसका नाम
कहीं ना पहले ज़माने में जैसे कि हम कल्याणम, मुंबई को कल्याण कहते हैं, हैदराबाद को भाग्यनगरम कहते हैं, तो तत्त स्थान, और जैसे चेन्नई को मद्रास कहते हैं, है ना? तो इसी प्रकार के गुजरात के कुछ स्थान विशेष को सौराष्ट्र कहते हैं। तो लेकिन वहाँ अब आचार्य जी, ये ताज्जुब वाली बात है कि पाणिनि जी के समय भी इसको सौराष्ट्री बोलते थे, और आज भी सौराष्ट्री कहते हैं। जी, आज तो बाकी अब बहुत कानूनी जगहों का ब्रांड हो सौराष्ट्र गया। नाम नहीं रहा, लेकिन व्यवहार में भी सौराष्ट्र है अभी भी। हाँ जी। जी, तो अब आजकल करते नहीं, मैं तो कभी गया नहीं सौराष्ट्र, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ग्रंथकार लिख रहे हैं, मतलब तो अभिप्राय है कि सौराष्ट्र की जो नारियां हैं, तक्रम बोलते समय, नारियां मतलब सभी नारियां नहीं, जो आजकल ठेले लेकर नहीं बैठते बेचने के लिए मट्ठा, जो गोपाल की जो पुत्रियां होती थी, गोपालिका जो होती थी, क्योंकि मट्ठा तो वही बेचेंगे, आजकल सब व्यापारी इधर उधर हो गए, कोई भी बेचने लगे, लेकिन पहले जमाने दूध दही घी मट्ठा तो सब गोपाल की नारियां, मतलब उनकी जो नारी, मतलब उनकी जो पुत्रियां वही बेचती थी। तो गोपाल की पुत्रियां जिस प्रकार से तक्रम को तक्रा करते, क्या बोलते तक्रा करते, वो तक्रम जो है ना, इनका उच्चारण गुरुजी ने सिखाया हमको, इनका उच्चारण तक्रम नहीं करना, तक्रा, थोड़ा आ का उच्चारण लाना है, क्या करना है, आ का उच्चारण लाना है, तक्रा करना है। तो वहाँ उस जमाने वो जिस प्रकार से प्रयोग करती थी, तक्राओ इस प्रकार से जब प्रयोग करती थी, उसी प्रकार से रंग वर्ण का भी प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पर, तो ये जो खे अरा इव खे दयाह, ये ऋग्वेद का मंत्र है, तो खे अराओ इव खे दयाह इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ तक स्पष्ट है आपको? अच्छा, यहाँ पर कोई वेद पाठी हैं जिन्होंने वेद पढ़े हैं, वो उनके लिए बहुत सुगम होगा। जिन्होंने वेद पढ़ा है, कोई ना कोई एक वेद पढ़े हैं, तो उनके बारे में वर्ण विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि अलग वेद में अलग अलग प्रकार से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अनुमान जरूर लगा सकते हैं, एक वेद पढ़े हैं तो दूसरा वेद में, तो अगर वेद पढ़े हैं तो ये विषय बहुत झटिति समझ में आ जाएगा, प्राय उनको पहले भी पता हो जो वेद पढ़ते हैं। तो यहाँ तक स्पष्ट है कि यथा सौराष्ट्रिका नारी, गुजरात देश में रहने वाले नारियां जिस प्रकार से तक्राओ, थोड़ा आ लगा के, इसको लिखते किस प्रकार से मैं बताता हूँ। तक्र लिखने के बाद एक खंडकार लगाकर पूर्ण विराम देकर ऊपर ये जो अनुस्वार का जो चिन्ह है वो देते हैं। इसको लिखने की तरीका ये है, तक्राओ लिखते हैं। अब ये वेद में इसका प्रयोग देखने को मिलता है, लोक में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार से सौराष्ट्रिका नारी तक्राओ इस प्रकार से उच्चारण करती हैं, उसी प्रकार से रंग वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे सुस्पष्ट होता है कि ये पाणिनि जी काल का या किसी भी काल का है, तो उस समय के जो नारियां थी तक्राओ इस प्रकार से उच्चारण करती थी। स्पष्ट है आपको? तो ये ऋग्वेद का उदाहरण दिया, खे अराई व खे दया। तो आज का कक्षा यहीं पर रखते हैं। और आपसे कुछ ये था कि कल जो है पूर्णिमा है, और पूर्णिमा को आपको ज्ञात ही है कि वागवर्तिनी सभा होती है। तो कल की जो पूर्णिमा है विशेष पूर्णिमा है, क्योंकि कल की पूर्णिमा व्यास जयंती अथवा गुरु पूर्णिमा के रूप में है, तो हम कुछ विशेष ही मनाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि यदि कोई अपना कविता प्रस्तुति अथवा गुरु के ऊपर, क्योंकि वागवर्तिनी सभा तो शास्त्र के ऊपर हर बार चलता ही है, तो कल गुरु पूर्णिमा को लेकर गुरु के ऊपर आधारित यदि कोई कविता मंतव्य, जितना हो सके संस्कृत हो सके हिंदी में, यदि आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको सूचना तो प्राप्त हुआ ही होगा ग्रुप में भी। तो या तो आप वक्ता के रूप में अथवा श्रोता के रूप में, किसी भी रूप में आप आ सकते हैं। यदि वक्ता के रूप में आना चाहते हो तो आज शाम तक ही अथवा रात तक मैसेज करके बता दीजिएगा। तो कक्षा का यहीं पर समापन करते हैं। गुरुजी एक मिनट, गुरुजी आचार्य जी, ये इसमें एक 2-3 शब्दों का उदाहरण दे देंगे? किस चीज का? 26वें श्लोक में 1-2 शब्दों का उच्चारण जिसमें का रंग का प्रयोग होता है। हाँ, मैंने बोला खे अरा इव खे दया, एक ये है। दूसरा ये है कि लोका अकल्पयन, ये है। ठीक है जी। वो तो देखना पड़ेगा मेरे को, ये भी यहाँ ग्रंथ में नहीं लिखा ना ये लोका अकल्पयन, तो ये तो हमने पढ़े हैं तो हमको पता है, ये वेद में आता है। हाँ। ऐसे उदाहरण वो तो देखना पड़ेगा, हम खुद सोच सकते हैं वेद देख के। इसलिए तो मैंने कहा आपको शुरू में, यदि वेद पाठी हैं तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि आपको मैं जो उदाहरण बताऊंगा आपको केवल वही समझ में आएगा। वेद पाठी है, उनके पास और भी उदाहरण है, वो समझ सकते हैं।
थोड़ा सा माइनस है ये। चलो यही रखते हैं आज का पाठ, समापन करें। अस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। राधे राधे।